कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। माघ मास शुक्ल पक्ष की जया काची व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, 4 प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। वह सब पापों को दूर करने वाली है। उससे मैं कहूँगा, ये पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच जोनियों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को प्रेत जोनी नहीं मिलती है। हे राजा शार्दुल, इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही है सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृतपान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थीं। वहाँ कल्प वृक्षों से शोभित नंदन वन था। एक समय वहाँ इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं को से नृत्य करवाया। वहाँ पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चंद्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुत्र पुष्पमान और पुष्पमान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में वह दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डामाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल व राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के शाप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के शाप से पीड़ित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच जोनी से उन दोनों को कष्ट हुआ। शाप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच जोनी प्राप्त हुई है। मैं पिशाच जोनी को कठोर और निंदिक नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वह दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देवयोग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया है। निरपति, उस दिन इन दोनों ने जल भी नहीं पिया, ना जीवन हिंसा की, ना पत्ते न फल खाए। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी समय पड़े हुए उनको सूर्यास्त हो गया। रात झाड़ से कांपने लगे और जड़ शरीर के हो गए। शरीर और भुजाओं में परस्पर आलिंगन की ओर पड़े रहे। ना नींद आई, न सुख मिला, ना मैथुन की इच्छा हुई है। राजा शार्दुल, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़ी कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो हे नृपति। जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच जोनी से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान महिले पहले की तरह रूपवान, स्नेह युक्त आभूषणों से शोभित हो गए। वह दोनों विमान में बैठ गए। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच जोनी दूर हुई, किस देवता ने तुझको तेरे शाप से छुड़ाया। माल्यवान बोला, वसुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वह निसंदेह हमारे ही पूज्य और वंदनीय है। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो ही राजन। इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक बैकुंठ में आनंद प्राप्त करता है। इसके पाठ करने से, सुनने से अग्नि स्टोम यज्ञ का फल मिलता है। माघ महीने को बड़ा ही पुण्यदायी माना गया है। इस माह में स्नान और दान करना बेहद उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि माघ महीने में स्नान, दान और व्रत का फल अन्य महीनों से अधिक मिलता है। इसके अलावा इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भी विशेष महत्व बताया गया है।
माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जया एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 31 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 11:55 से हो रही है। ये तिथि अगले दिन 1 फरवरी बुधवार को दोपहर 2:01 तक रहेगी। ऐसे में उद्या तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा। 1 फरवरी को प्रातःकाल से लेकर सुबह 8:30 तक पूजा का उत्तम मुहूर्त है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:10 से प्रारंभ है और अगले दिन 2 फरवरी को प्रातः 3:23 तक है। इसके अलावा जया एकादशी को इंद्र योग भी बना है। इंद्र योग इस दिन प्रातःकाल से लेकर सुबह 11:30 तक है। इंद्र योग भी शुभ योग होता है। 2 फरवरी को जया एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। इस दिन व्रत पालन का समय सुबह 7:09 से सुबह 9:19 तक रहेगा।